मंगलम मोगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो नमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः साराय स्वानुभूत्या नंबर का कलश अपना कल पूर्ण हुआ। आदिकाल से ही जी चित्त शक्ति का धारी होने पर भी विज्ञान घन स्वभावी होने पर भी उद्गल धर्म आकाश काल से भिन्न होने पर भी उद्गल की प्रक्रिया का कर्ता बनता है। प्रक्रिया यानी कार्य। ऊपर की गाथाओं में सब सिद्ध किया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जीव चैतन्य स्वरूप है तो जानन जानन ही उसका कर्म है। उद्गल जड़ स्वरूप है तो जड़ता ही उसका कर्म है। इतनी स्पष्ट वस्तु स्थिति होने पर भी फिर भी ये मोह नाचता है कि मैं आत्मा कर्ता और ये परद्रव्य स्वरूप मेरे कर्म। तो अभी अंतिम कलश में ये कहते हैं कि तब ये कहते हैं कि अथवा यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही। क्या कह रहे हैं? स्पष्ट बताने के बाद भी, स्वतंत्रता समझाने के बाद भी फिर भी मोह नाचता है कि मैं आत्मा कर्ता और ये सारे परिणाम मेरे कर्म हैं। ये शरीर इंद्रिय मन वाणी मेरे कर्म है। तो कहते ये मोह नाचता है तो भले नाचे, वस्तु स्वरूप तो जैसा है ऐसा। कर्ता बन सकते हैं पर कर्ता होते नहीं। क्या कहा? अपनी मान्यता में मान ले, कुछ भी मान्यता में स्वतंत्र है ना। हम शरीर को अपना मान सकते हैं पर ये शरीर हमारा कभी हो सकता नहीं। तो इतना स्पष्ट है फिर भी हमारा मोह नाचता है। तो आचार्य के भले नाचो, क्या करें? क्या हम अपने परिणाम के चाहे जैसे परिणाम करें, वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा है।
क्या आँख मिचने से कोई स्वरूप बदल थोड़ी जाएगा, अन्यथा दिखने से कोई स्वरूप बदल थोड़ी जाएगा। स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। उसके लिए अंतिम कलश 99 नंबर का कलश आचार्य अमृतचंद्र देव कहकर यहाँ अपना कर्ता कर्म अधिकार को पूर्ण करते हैं। जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति जब, अति गंभीर चित शक्तियों के भार से, अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति, व्यक्त धीर वीर निर्मल आर पार से, तब कर्म कर्म कर करता करता न रहा, ज्ञान ज्ञान रूप हुआ आनंद अपार से, और उद्गलमयि कर्म रूप हुआ, ज्ञानी पार हुए भवसागर अपार से। जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति जब, ज्ञान की ज्योति, भेद ज्ञान की ज्योति जब जगमग करके प्रकट होती है, अति गंभीर चित शक्तियों के भार से, आत्मा में जो अनंत गुण है ये सब गंभीर हैं। कैसे हैं? गंभीर है। चित शक्तियाँ कैसी है? गंभीर है। अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति के कैसी है ज्ञान ज्योति की? अद्भुत है। अद्भुत का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य, अद्भुत आश्चर्यकारी। क्योंकि जो ज्ञान ज्योति भीतर से प्रकट होती है वो बाहर किसी से भी मेल नहीं खाती है, इसलिए शब्द डाले अद्भुत और फिर अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं है। और वो ज्ञान ज्योति अचल प्रकट हो गई है, और अभेद ज्योति, अभेद अखंड पने से है, व्यक्त धीर वीर निर्मल आर पार से, है ना। पहले आत्मा का बोल कहा था, आत्मा अव्यक्त है। यहाँ कह रही व्यक्त धीर वीर। क्या कहा? अव्यक्त शब्द कहाँ आया? कौन सी गाथा में आया? आत्मा को अव्यक्त कहा, कौन सी गाथा में कहा? बहुत मार्मिक गाथा है, मुख्य गाथा है, जिसमें आत्मा को अव्यक्त कहा। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस रूप है, जानो इसे आलिंगन अनदिष्ट है, यह शब्द है। मार्मिक गाथा है इस, जो पांचों परमागम में दी गई है। 49वीं गाथा समय साल की
कुंद आचार्य ने जो मुख्य 5 परमागम रचे, पांचों परमागम में एक ही गाथाओं को आत्मा के संबंध में कहा। शब्द थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। समय सार की 50 नंबर की गाथा, अष्टपहर की 64 नंबर की गाथा, नियम सार की 46 नंबर की गाथा, प्रवचन सार की 127 से 172वीं गाथा, पंचास्तिकाई की 127वीं गाथा, 100। देखो कैसा मेल भी कैसा बैठा। मैं तो कभी ये गाथा पढ़ता हूँ तो बड़ा, इस सारी गाथाओं के अक्षर जो हैं कौन से, तो गजब के 46 और 64 कैसा, एक गाथा 46 और दूसरी गाथा 64, एक गाथा 127 और एक गाथा 172 और एक गाथा 49, दोनों। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये योग बना ऐसा ही काल का। आचार्य ने कोई विशेष रच के नहीं रची होगी ये गाथा कि इसमें इतने नंबर पे ये गाथा लिखूं, क्योंकि वो तो जब ग्रंथ लिखने बैठे तो क्रमानुसार जो विषय आया उस विषय को उन्होंने लिखा। लेकिन सुयोग ऐसा बैठ गया कि एक ग्रंथ में वो गाथा 172वीं है तो दूसरे ग्रंथ में वही 127, अंक दोनों के सेम है। एक में 46 है तो एक में 64 है, अंक दोनों के सेम है, दोनों के सेम है और एक अपोजिट है, 49 अपोजिट है। उसमें अव्यक्त बोल आया, क्या आया? आत्मा कैसा अव्यक्त है, यहाँ कह रहे व्यक्त है। भेद ज्ञान करके ज्ञान की पर्याय वो शुद्ध तत्व को देखती है तो वो अव्यक्त नहीं है, फिर वो क्या है? व्यक्त है। वहाँ ये कहा गया कि इंद्रियों से पकड़ में आए ऐसा नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। यही बात समझ में नहीं आई। क्यों अव्यक्त कहा? कि इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता इसलिए अव्यक्त है। यहाँ कहते ज्ञान जब उस ध्रुव को देखता है तो जो अनुभव आता है तो वो व्यक्त है, वो अव्यक्त नहीं है। वो कैसा है? वो व्यक्त है। बोलो, ज्ञानियों को आत्मा व्यक्त है कि अव्यक्त है? व्यक्त है, क्योंकि वो ज्ञानी जो जिस आत्मा को देखते हैं वो इंद्रिय जनित ज्ञान से नहीं देखते हैं, क्योंकि इंद्रियों का विषय तो पुद्गल ही है, परद्रव्य ही है। एक जो ज्ञान के ऊपर में कहा था कि प्रथम तो श्रुत ज्ञान से ये निश्चय करे कि मैं ज्ञान स्वरूप ही आत्मा हूँ, फिर मति ज्ञान को मर्यादा में लेकर है यहाँ कहते हैं कि व्यक्त धीर वीर निर्मल आर पार से, तब कर्म कर्म और करता करता न रहा। तब कर्म कर्म और करता करता न रहा, ज्ञान ज्ञान रूप हुआ आनंद अपार से। फिर करता कर्म में करता ये कर्म ये कुछ नहीं रहा, ज्ञान ज्ञान रूप हुआ आनंद अपार से, और पुद्गलमयी कर्म कर्म रूप हुआ, ज्ञानी पार हुआ भवसागर अपार से। फिर पुद्गलमयी कर्म कैसे रहा? कि वो कर्म रूप ही रहा, वो मेरा कार्य नहीं रहा। और ज्ञानी पार हुए, कैसे पार हुए? भवसागर अपार से। ये जो भवसागर, भव समुद्र जिसे हम कहते हैं, जो अपार है, जिसकी कोई पारता नहीं है, ऐसे भवसागर से भी वह जिसने ऐसे ज्ञान स्वरूप का अनुभव किया वो भवसागर से पार हो गए, पार होने का मार्ग पा गए। और जिनने पूर्णता प्राप्त की वह पार हो गए। हमारे सिद्ध भगवान क्या हो गए? भवसागर से पार।
सम्यक दृष्टि को भव सागर से पार होने का मार्ग मिल गया। इस विधि से मैं संसार से छूट जाऊंगा। और अज्ञानी को कोई पता नहीं है, वो जितना भी कार्य कर रहा है भव समुद्र में डूबने का ही कर रहा है। आप और हम जितने कार्य कर रहे हैं ना, सब डूबने के कर रहे हैं, तिरने के नहीं कर रहे हैं। तो यही तो बात है ना, अवसर मिला तो भी समझ नहीं पाया क्या होता है। देखो, बहुत लंबी कतार हो किसी चीज़ को प्राप्त करने की या भोजन प्राप्त करने की, समझ लो ये क्या, कोई वहाँ कोई चीज़ मिल रही हो और बहुत लंबी कतार हो, हजारों लाखों करोड़ों की कतार लगी, क्रम क्रम से आ रहे हैं, और जब हमारा अवसर आए और हम वो चीज़ न लें, कौन सी चीज़ जो वो देना चाह रहा है, और वो ले नहीं, तो पीछे वाला एक धक्का देता है, क्या करता है, हटो, और वो हट गया तो फिर उसको शुरू से वो पीछे जाके खड़ा होना है। ऐसा ये अवसर मिला हमें, ऐसा पवित्र अवसर मिला, आत्मा को समझने का अवसर मिला, देवधर्म गुरु की निकटता में आकर भेद ज्ञान करने का अवसर मिला, और हमारा अवसर आए और हम प्रमाद कर जाएं, आलस कर जाएं, तो कर्म का एक धक्का आता है, फिर पीछे लाइन में खड़े हो जाओ अनंत काल तक के लिए। संसार में फिर कितने तक भटकना है, अनंत काल तक भटकना है। अब फिर कह रहे मैंने जरा सी भूल क्यों की था, अवसर आया था क्यों छोड़ दिया, क्यों। अब तुम रो बिलखो भी है, जितने भी बिलखना हो, अब तो तुम्हारी योग्यता में जब नंबर आएगा तब आएगा। इसलिए समय खोना नहीं भाई। अद्भुत बात आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया मैं आत्मा करता, ये पदगलादिक मेरे कर्म हैं, ये रागादिक मेरे कर्म हैं, कि ये मान्यता को विश्राम दे। मैं आत्मा करता तो जानन 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 ही मेरा कर्म है, ये मेरा कर्ता कर्ता में रहा, ज्ञाता ज्ञाता में रहा, तो संसार से पार निकलने का मार्ग प्राप्त कर लिया, और पूरी तरह से इसमें लीन हो जाएगा तो पार ही हो गया। सिद्ध भगवान क्या हो गए, पार। सिद्ध भगवान लोक में है, संसार में नहीं है। बात क्या समझ में आई, क्या कहा? सिद्ध भगवान कहाँ है, लोक में है, पर संसार में नहीं है। लोक में हम भी हैं, पर हम संसार में भी हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? सिद्ध भगवान क्या लोक में तो है, लेकिन संसार में नहीं है। वो संसार समुद्र से पार हो गए, दुखों से पार हो गए, पीड़ा से पार हो गए, विद्याओं से पार हो गए। ऐसे अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि भी तुम भी अज्ञान में मान्यता का परित्याग करो, और फिर भी तुम्हारा इस सत्य समझने पर भी मोह नाचता है तो नाचे। क्या करें कि भाई तुम नहीं मानो तो मानो, वस्तु स्वरूप तो जो का त्यों है। कल इस विषय में हमने बहुत चर्चा कर ली थी। जिनवाणी बार बार सहनी बात आप तो सही कह रहे हो, परंतु किंतु ऐसा वैसा, ये सब तुम भले तुम्हारा मोह नाचे तो नाचे, वस्तु स्वरूप तो जो है सो है। आज समझो तो ये बात समझना, गुरुदेव श्री कहते थे कि आज समझना तो ये समझना, कल समझना है तो ये समझना, और अनंत काल बाद दुख से छूटने के लिए समझना है तो ये समझना।
एक हो तन काल में परमार्थ को पंथ। वास्तविक मोक्ष मार्ग का पंथ एक ही होता है, अन्य मत नहीं है कि कपोल कल्पना। कोई कहे कि ये से मोक्ष चले जाएंगे, कोई के ये से चले जाएंगे, कोई के ऊपर से उतर आएंगे, कोई के इधर से चले जाएंगे। यहाँ कहते कोई कुछ नहीं, एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग है ही नहीं। फिर भी हमारा मुंह नाचता है तो नाचो। हाँ, इसमें बहुत गंभीरता है। क्या करें? अचल व्यक्त और श्लोकार्थ। चित्त शक्तियों के ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह के भार से अत्यंत गंभीर यह ज्ञान ज्योति अंतरंग में उग्रता से ऐसी ज्वाज्वल्यमान हुई कि आत्मा ज्ञान से कर्ता होता था, सो अब वह कर्ता नहीं होता। काय से कर्ता हो रहे थे? क्योंकि ज्ञान ज्योति, जैसे कहा ना, अंधकार में वस्तु दिखती नहीं है, पास में भी हो तो नजर नहीं आती। जब गहरा अंधकार होता है ना, वस्तु पास में पड़ी हो तो भी नजर नहीं आती है। ऐसे मिथ्या अंधकार में दो द्रव्य में भिन्नता है, हमें भास नहीं रही है। जीव पुद्गल अलग अलग है, हमें दिख नहीं रहे हैं। हमें ये सब क्या दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। कहते हैं जंगल के अंदर अंधकार था, व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में एक वृक्ष ठूट जैसा खड़ा था, ठूट था, उसको वहां मनुष्य का आभास हो गया। काय का हो गया? अरे कोई व्यक्ति खड़ा है। अब वो घबरा के आगे ही नहीं चले कि वहां कोई व्यक्ति खड़ा है, रुक गया। और सुबह प्रकाश हुआ तो क्या दिखा? अरे ये तो पेड़ था, मैंने इतना समय व्यर्थ में ही मैंने क्या कर दिया, खो दिया। मैं तो इससे भयभीत हो रहा था, है? इस अज्ञान अंधकार में हमें कोई वस्तु नहीं दिख रही, दो द्रव्य की स्वतंत्रता है, हमें कर्ता कर्म दिख रहा है। इस अंधकार का अभाव करती हुई ज्ञान ज्योति ज्वालायमान प्रकाशित होती हुई अब वह कर्ता नहीं होता, और अज्ञान के निमित्त से पुद्गल कर्म होता था, सो वह कर्म रूप नहीं होता। अज्ञान के निमित्त से जो कर्मण वर्गणा कर्म रूप बनती थी, अब वह कर्म बंधन रूप नहीं बनती। कौन से? मिथ्यात्व संबंधी। अभी निरंतर बंध रही है हमें। जब भेद ज्ञान होकर ज्ञान ज्योति को मुख्य किया, तो जो अज्ञान से बनने वाली कर्मण वर्गणा थी वो कर्म रूप परिणमित नहीं होती है, और ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, तथा पुद्गल पुद्गल रूप ही रहता है। जड़ का कर्ता जड़ गिनो, चेतन चेतन राय, चेतन हो जड़ का गिनो, भव में ही भरमाए। तो चेतन होकर इन जड़ का कर्ता बन रहा है, तो तू भव में ही भ्रमेगा कि जड़ का कर्ता जड़ गिन और चेतन का कर्ता चेतन गिन। चेतन का कर्ता यानी कर्ता जहाँ है उसका कार्य है, तो चेतन का कार्य क्या है? जानन 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 जानन। देखो जानन जानन तो ये निरंतर कर रहा है, कौन सा? पर इसकी खबर नहीं है। जब खबर लगेगी, कार्य तो पहले भी वही हो रहा था, अब भी वही हो रहा है, लेकिन पहले हमारी जानन की हमें खबर नहीं थी। अब जिनागम के निकटता से वो खबर होने लग गई कि ये कार्य मेरा है, ये कार्य मेरा नहीं है। इस शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोगों का कार्य मेरा नहीं है, मेरा कार्य तो जानन जानन और जानन है। चित्त शक्तियाँ की व्यक्तियाँ तो चैतन्य मात्र ही है। अविपग आत्मा ऐसा असंख्यात प्रदेशी आत्मा, अविभाग प्रतिच्छेद जो लिखा ना, अविभाग प्रतिच्छेद यानी जिसका दूसरा विभाग न हो, इसे अनंत गुणात्मक मैं आत्मा
अज्ञानता में पकड़ नहीं पा रहे, बस सीधी सी बात है। दुनिया का ज्ञान तो हमने पहले भी मिटाया, आज भी मिट गया। क्या? हाँ, लेकिन आत्मा का ज्ञान न पहले मिटा न आज मिटा। दुनिया का ज्ञान मतलब क्या? लोक संबंधी जानकारी तो हमें पहले भी हो गई, कितनी? आज भी आप और हमको लोक संबंधी जानकारी है। क्या है? बोलो, क्या लोक संबंधी जानकारी? इस दिखने वाले देशों के संबंध में भी जानकारियां है और आगम के अनुसार लोक के विषय में भी जानकारी है कि ये त्रिलोक है, ये लोक कितना बड़ा है, त्रिलोक है, अधोलोक है, मध्य लोक है, ऊर्ध्वलोक है। अधोलोक में पातालवासी है, नरक है, मध्य लोक में द्वीप समुद्र आदि मनुष्य लोक है, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है। क्यों? ये तो सब जानकारी है ना। और ये पूरा एशिया, वर्ल्ड, देश, इनके विषयों में भी किसी ने ज्ञान दे तो अज्ञान इस विषय में मिट गया। क्या? कोई कहता है कि पूरब दशा के पूरब किधर है, तो हम कहेंगे इधर है, इधर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये भी ज्ञान मिट गया। लेकिन भेद ज्ञान, ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, ये ज्ञान आज तक हमारा नहीं मिटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लोक संबंधी अज्ञान हमारा मिट गया, समाज संबंधी अज्ञान हमारा मिट गया। लेकिन जिसका ज्ञान मिटाने से अनंत भवनाश को प्राप्त होते हैं, वह ज्ञान आज तक हमारा मिटा नहीं है। तो वो बात यहाँ ये कहते हैं कि भाई ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है तथा पुद्गल पुद्गल रूप ही रहता है। तो ज्ञान कैसा रहता है? वो ज्ञान रूप रहता है। और पुद्गल कैसा रहता है? पुद्गल है ना। क्या ये दोनों के बीच में फिर कर्ता कर्म का जोड़ नहीं बैठता। वो शांति समझ लेगा। हम माने तो भी वस्तु स्वरूप यही है, न माने तो भी वस्तु स्वरूप ही है। भजन में कहा ना कि पर का तू करता बनता है, कर तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कर सकता है, यह विश्व नियम से चलता है। कैसा चलता है? जो होना है वह होता है। फिर भी हम कर्ता बने बैठे। इस कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार करते हुए अमृतचंद्राचार्य देव हमें पुनः उन बातों को स्मरण कराकर हमारी इस मान्यता पे कुठाराघात करते हुए ज्ञान ज्योति को प्रकट करते हैं। लगना चाहिए। देखो भाई, सुनना बहुत सामान्य है। आज वर्तमान में आप और हम जिस जगह आके बैठ गए हैं, वहाँ सुनने का अब महत्व नहीं है। अब महत्व समझने का और अनुभव करने का है। सुनना उनके लिए लाभकारी है जिनने आज तक सुना ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं किनके लिए लाभकारी है सुनना? जो नए नए हैं, जिनने सुना नहीं हो, पढ़ा नहीं हो, उनके लिए बहुत उपकारी है कि सुनो 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 सुनो। अब सुनते सुनते हमें सालों हो गए हैं, तो कहते हैं कि अब सुनना नहीं, तुम्हें समझना है, अनुभव करना है, भेद ज्ञान करना है। उद्गल की क्रिया के तुम्हें कर्ता नहीं बनना है, तुम्हें तो ज्ञाता बनना है। तुम्हारा कर्म जानन जानन है, परद्रव्य के कार्य तुम्हारे कर्म नहीं। देखिए भावार्थ कहते, जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञान रूप ही परिणमित होता है, उद्गल कर्म का कर्ता नहीं होता। क्या होता है फिर? जब आत्मा ज्ञानी होता है, ज्ञानी का मतलब क्या? ये क्षोभसम ज्ञान की बात वाला ज्ञानी नहीं, भेद ज्ञान करके पर से अपने को भिन्न अनुभव किया, उसका नाम ज्ञानी है। जब ऐसा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञान रूप ही परिणमित होता है। जानन 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 जानन।
पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं होता और पुद्गल पुद्गल ही रहता है, कर्म रूप परिणमित नहीं होता। पुद्गल पुद्गल कैसा रहता है? वो पुद्गल रहता है। अज्ञान दशा से बनने वाले जो कर्म है उस कर्म रूप परिणमित नहीं होता। इस प्रकार अर्थात ज्ञान होने पर दोनों द्रव्यों के परिणमन में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं होता। ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है। हाँ, अज्ञानियों को लगता कि इनने ये परिणमन कराया। यहाँ कहते कि नहीं, ये जो परिणमन है ये हमारा हमसे है और पुद्गल का पुद्गल से। ऊपर में प्राप्य विकार निवृत्त तीन की व्याप्य लक्षण वाली अपन ने चर्चा की है। पर द्रव्य की पर्याय में उद्वेग है न परिणमे है। ज्ञानी तो कर्म के अनंत फल को जाना करे, जानते हैं। हाँ, हाँ। अपना ज्ञाता भाव, जानन जानन जान। जैसे प्रकाश में अंधकार की अंशता नहीं होती, ऐसे सम्यक ज्ञान में मिथ्या ज्ञान की अंशता नहीं होती, नहीं होती है। राग रहता है, निपाप के भाव भूमिका के अनुसार रहते हैं, विकल्प रहते हैं, लेकिन ये सब मैं नहीं, मैं तो जानन जानन और जानने वाला। बहिर्मुख दृष्टि से प्रकट नहीं होंगे भाई, ये सब अंतर्मुख दृष्टि का विषय है ये। इसलिए व्यक्त कहा, ज्ञानियों को आत्मा व्यक्त है। हम इंद्रियों से देखते हैं इसलिए क्या है? अव्यक्त है। आंखें मीचकर अगर हम आंखें को अंदर उतारना चाहें तो क्या आंखें भीतर की आत्मा को देख लेगी? क्या? मैंने इसके लिए पहले कई बार इस प्रकार की चर्चा की है। यद्यपि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि जब दृष्टि अंतर्मुख जाकर अंदर में टिकती है तो आंखें स्वतः ही क्या हो जाती है? बंद होती है। लेकिन आंखें बंद करने से आत्मा अंदर में दिख जाएगी, ऐसा नहीं है। क्या कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारी आंखें बंद हो गई तो ये बाहर नहीं देख रही तो भीतर में देखने लग जाएगी। ये काम उसका नहीं है, क्योंकि उसका विषय तो रूप का है। काला, पीला, हरा, नीला, लाल, सफेद इन्हें देख सकती है, अमूर्तिक चैतन्य में आत्मा को नहीं देख सकती है। उसको देखने के लिए ताकत और पावर है, वो तो ज्ञान में ही है, क्योंकि ज्ञान स्वयं अमूर्तिक है तो वो अमूर्तिकता को अनुभव करता है। आत्मा अरूपी गेय निज यह ज्ञान उसको जानता, हे सपर सत्ता विश्व में सुदृष्टि निश्चय मानता। सम्यक दृष्टि निश्चय से ये मानता है कि सौ और पर की दोनों की सत्ता आत्मा अरूपी है। अरूपी होने पर भी ज्ञेय है, जानने में जो है, तो ये ज्ञान उसको जानता। कौन जानता है? ज्ञान उसको जानता है। इतनी क्षमता, इतनी ताकत ज्ञान में है। पुद्गल पुद्गल में रहा, जीव जीव में रहा, पर का कर्ता नहीं हुआ, अज्ञाता रहा। अज्ञाता हो तो मिथ्या तो आएगा कैसे? क्यों? मिथ्या तो कब आता है? बस अज्ञान है तो खींचा तला रहा। आप ना भी करोगे तो दौड़ता हुआ आएगा। हम भगवान के सामने पूरे विनय भाव से समर्पित होकर ढोक दें, भक्ति करें, विनय करें, सब भक्ति भाव से, समर्पण भाव से करें कि हे भगवान मेरे निकट मिथ्यात्व न आए, मेरे निकट मिथ्यात्व न आए, मेरे निकट मिथ्यात्व न आए। लेकिन मान्यता हमारी दो द्रव्य में एक की ही है, कर्ता कर्म की ही है, तो बोलो मिथ्यात्व दौड़ता हुआ आएगा कि नहीं आएगा? वो तो आएगा ही आएगा। हाँ? और कदाचित ये न भी करे
और भेद ज्ञान करता है तो फिर मिथ्या तो दौड़ता हुआ आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि जो है ही नहीं तो आएगा कहाँ से। समझने की बात है। नहीं समझ सकते हो, बहुत 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 अनंत भव बिगाड़ दिया हमने। पहले अवसर मिला, अवसर का प्रयोग नहीं किया, और जब प्रयोग करने का अवसर आया तो फिर और कुछ मान्यता बन बैठी है, भ्रम में आ गए, फिर उलझ गए। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत पहले दिया था, इस समुद्र के बीच मझधार में कोई डूब जाए और मर जाए तो आश्चर्य नहीं किया जाता, क्यों? पर किनारे पे आकर डूब जाए तो बोलो आश्चर्य होता है कि नहीं होता है। अब 4 कदम आगे बढ़ेगा कि रोड पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन वो प्रमाद होकर वहीं का वहीं रुक जाए और एक लहर फिर ऐसी लपक के आए कि जिस गहराई से निकल कर आया था वो पुनः वापस कहाँ पहुंच जाए, उस गहराई में पहुंच जाए। ऐसे हम बिल्कुल किनारे पे आके खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए? एक किनारा आ गया हमारा। हमको एकेंद्री नहीं है, विकलेंद्री नहीं है, असंगी नहीं है, तिरंच नहीं है, नारकी नहीं है, मनुष्यों में भी हल्के मनुष्य नहीं है, हीन मनुष्य नहीं है, रोगी भयंकर रोगी वाले मनुष्य नहीं है, मंदिर का अभाव नहीं, स्वाध्याय का अभाव नहीं, पूजन का अभाव नहीं, सब चीज आ गई। और यहाँ भी भेद ज्ञान की ज्योति न जगाई और एक कर्म का झकोरा फिर आया। कुछ नहीं, इसलिए अवसर भुनाने योग्य है, त्याजने योग्य नहीं है भाई। सब भूल जाओ, यहाँ तो बस एक ज्ञाता की लगन लगाओ भीतर से। ये सब हैं, ये सब मैं नहीं, सब मेरे नहीं, मेरे बनाए हुए नहीं और मेरे वेदन में आने योग्य नहीं। और इन सब कहने से कोई भी व्यवस्था बाहर की बिगड़ने वाली नहीं है। जो अवस्था जहाँ है वो वहीं की वहीं रहने वाली है। कल भी खाना खा रहे थे, आज भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कल भी कपड़े पहन रहे थे, आज भी पहनेंगे, कल भी पहनेंगे, हैं? संयोग में कल भी थे, रिश्तेदार कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे, लेकिन अंदर में चेंज बना कहाँ आएगा? कि मान्यता में चेंज बना हो जाएगा। अरे मैं कैसा, मैं तो एक गायक भाव। ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है, धर्मात्मा पुरुष को ज्ञान होता है। संयोग का ज्ञान कराने के लिए प्रमाण ज्ञान से निमित्त नैमित्तिकता की व्यवस्था को समझाते हैं, लेकिन जब सहज परिणमन होता है उसमें निमित्त नैमित्तिकता की मुख्यता नहीं होती है। उसमें काय की योग्यता होती? स्वयं की योग्यता की होती है। उसमें कोई निमित्त, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा रखती नहीं है, निरपेक्ष है। हम निमित्त की अपेक्षा से कहते हैं। ये देखो भाई, हम संसार में भटक रहे हैं तो क्या कारण? कि कर्म निमित्त है। ये आरोप है, लेकिन भटक रहे हैं हम कर्म के कारण नहीं, स्वयं अपने अज्ञान के कारण भटक रहे हैं। हम दुख स्वयं अपने अज्ञान के कारण उठा रहे हैं, हम पीड़ा स्वयं अपने अज्ञान के कारण उठा रहे हैं, हम राग देश स्वयं अपने अज्ञान के कारण कर रहे हैं, कर्म के कारण नहीं कर रहे हैं। ये तो निमित्त रूप में जब होता है तो एक सहायक होता जग में, यह लौकिक व्यवहार है। तो उसको आरोप बताया गया कि इसके कारण, लेकिन इसके उसके किसी के कारण नहीं, ये स्वयं के ही कारण है। क्योंकि अगर दूसरा करने जाएगा तो हमारी परिणमत शक्ति का क्या होगा? आई बात समझ में नहीं आई? देखो, मैंने उसको दृष्टांत दिया था ना, ये घड़ी में 12 बजे इसलिए 12 बजे हैं कि 12 अपने समय पर बजे हैं। बताओ,
घड़ी तो आगे पीछे भी हो जाए। वो अपने समय पर चल, आपकी घड़ी बताए या ना बताए, और कदाचित यथेष्ट भी बता दे, 12 बजी और 12 भी बता दे, तो भी समय समय के कारण है, घड़ी के कारण नहीं है। किसके कारण है? नहीं है ना। तो परिणमन तो आप निमित्त पे भी जोर दे दो तो भी परिणमन तो परिणमन के कारण है, निमित्त के कारण नहीं है। ज्ञान बताया गया है कि क्यों साहब आपने कैसे जान लिया कि अभी 12 बजे, कि देखो भैया घड़ी में 12 आ गए ना इसलिए 12 बजे हैं। ये ज्ञान का विषय है। लेकिन वो 12 काई से बजे हैं, तो अपने से बजे उसके समय और कदाचित कोई राग, क्यों साहब आपने हमें कितनी बजे बुलाया? 4 बजे का समय दिया है। अभी कितनी बजी है? कि 10 बजे। 4 बजे आना है ना, ठीक, मैं घड़ी में देख लूँ, हाँ अभी तो 10 बजे और 4 बजे बुलाया है। थोड़ी देर में बच्चा आकर 4 बजा दे, तो बोलो 4 बज जाएगी क्या? बच्चा कह रहा पापा जाओ ना, आप 4 बज गई, आप कह रहे थे ना घड़ी में 4 बज जाए, तब मेरे को बता देना ये 4 बज गई। अरे कि घड़ी में 4 बजने से समय में 4 बज जाएगी ये नहीं है, वो तो अपने समय पर ही बजना है। ऐसे कदाचित हम जो चाहें वैसा कार्य हो भी जाए तो ये नहीं समझना कि हमारे करने से हुआ, वो तो उसी के परिणमन से हुआ है। किसके परिणमन से हुआ? उसी के। कि नहीं साहब उनने तो कहा कि इनने करा, जैसे वो बच्चा ने बजा दी नहीं, ऐसे 10 जने कह रहे कि आपने ये कार्य कर दिया, तो भी ऐसा भ्रम पैदा नहीं होना कि मैं नहीं किया। कार्य तो समय पर ही हुआ है। हाँ, इसलिए पुद्गल का परिणमन पुद्गल में और जीव का परिणमन जीव में। निमित्त नैमित्तिकता में हम कहेंगे कि भाई ये कर्म का उदय है, अज्ञान से कर्म बंद हो रहे हैं, कर्म के कारण ऐसा हो रहा है, ये सब निमित्त नैमित्तिकता की चर्चा ऊपर में कही भी है और वस्तु दर्शन का ज्ञान भी कराया है। आचार्य ने 2 ही शैली अपनाई है कि जहाँ प्रारंभिक भूमिका है वहाँ निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराया, बड़ी भूमिका बन गई तो वस्तु के स्वतंत्र परिणमन का ज्ञान कराया। बात ही समझ में नहीं आई, इसलिए घबराना नहीं, देखो समझने का पूरा प्रयत्न करना, धीरे समझ में आए लेकिन समझना सत्य है। और ऐसा नहीं कि ये गाथा अपना कर्ता कर्म अधिकार पूर्ण हो गया तो अब जब, अरे ये गाथा तो घर में जब भी बैठो पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, चिंतन करने, जब कर्तत्व का बोझ ज़्यादा सिर पे आने लग जाए ना, उठाओ ने गाथा पढ़ने लग जाओ। अमृतचंद्र आचार्य के अमृत से भरे रस हैं ये, ऐसे शब्द हैं कि न तो दूसरों को दोष देते हैं और न अपनी कर्तव्य बुद्धि को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार जीव और अजीव कर्ता कर्म का भेष त्याग कर बाहर निकल गया। ऊपर में कहा था ना कि नाटक मंच पे जीव और अजीव एक स्वांग धारण करके नाटक मंच पे प्रवेश किया, भेष धारण किया है। और वो कब तक भेष धारण करते रहेंगे? कि जब तक उन्हें कोई पहचान नहीं लेता है। और जैसे ही पहचान लेते हैं तो फिर वे अपनी क्रियाएं बंद कर देते हैं कि भैया आप सबको समझ में आ गया कि हम क्या हैं। तो ऐसे ही जब तक हमें पहचान नहीं थी, कर्ता कर्म की मान्यता बनकर हम बैठे थे, हैं, अब पहचान हो गई तो दोनों ने अपना स्वांग बदल दिया कि पुद्गल का कर्ता पुद्गल और जीव का कर्ता जीव। भावार्थ के पूर्ण करते हैं या अधिकार पूर्ण कर देते हैं, 2 मिनट और रखें। जीव और अजीव दोनों कर्ता कर्म का भेष धारण करके एक होकर रंगभूमि में प्रविष्ट हुए थे। जब सम्यक दृष्टि ने अपने यथार्थ दर्शन ज्ञान से ने भिन्न भिन्न लक्षण से यह जान लिया कि वे एक नहीं किंतु दोनों अलग अलग है, तब वे वेश त्याग करके रंगभूमि से बाहर निकल गए। बहुरूपियों की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है कि जब तक देखने वाला उन्हें पहचान नहीं लेते तब तक वह अपनी चेष्टा क्रिया करता है, किंतु जब कोई यथार्थ रूप से पहचान लेता है तब वह निज रूप को प्रकट करके चेष्टा करना छोड़ देता है। इस प्रकार यहाँ भी समझ, फिर वो अपने ओरिजिनल रूप में आकर वो बहुरूपणे की क्या होते हैं उस परित्याग कर देता है। ऐसे जब
वास्तविकता समझ में आई तो जो कर्ता कर्म की भ्रांति थी वो निकल गई, तो जीव अपने ओरिजिनल स्वभाव में, ओरिजिनल स्वभाव क्या? जानना, देखना, ज्ञाता 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 ज्ञाता। देखो सब कार्य पहले भी हो रहे हैं, अभी भी होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन पहले हम भ्रमित थे। अगर जिनागम का आशीर्वाद हमारे सिर पे आया हो और निज पुरुषार्थ अगर हम करते हैं तो फिर वो मान्यता टूट जाएगी। फिर क्या लगेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम। जीव अनादि ज्ञान फाय विकार उपाय बने करता सो ता करी बंद आन तसु फल्ले सुख दुख भवाश्रम वासु है कि जीव अज्ञान अनादि से अज्ञान के वशीभूत होकर राग देश मोह के कार्य करता है। उस राग देश मोह के कार्य से कर्म का बंधन होता है और उसका फल सुख दुख इस संसार में भवों में हमें मिलता है, भोगते हैं। ज्ञान भय करता न बने तब बंद न होए खुले पर पासु आत्म माही सदा सुविलास करे सी उपाय रहे नित थास। जब ये ज्ञान पाए, ज्ञान हो जाता है तो फिर ये कर्ता नहीं बनता है, तो जो बंद का बंधा हुआ वो पासा भी खुलने लग जाता है। जो बंद बंधा हुआ ना, नाग पास में बंधा हुआ, कौन बंधे थे नाग पास में? लक्ष्मण को बांध दिया था ना विद्या से, नाग पास में है, नाग पास में बांध दिया तो फिर वो नाग पास खुला है, ऐसे आत्म माही सदा सुविलास करे। आत्म माही का मतलब ज्ञाता 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 ज्ञाता। शिव पाए रहे निति थासु, शिव पाए निति निरंतर नित्य वही निवास हो जाएगा। कब होगा? प्रारंभ होगा यहाँ और पूर्णता हुई तो फिर रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। इस प्रकार श्री समय सार श्रीमद् भगवंत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृतचंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नाम की टीका में कर्ता कर्म का परूपक दूसरा अंक समाप्त हुआ। पहला अधिकार 1 से लेकर 38 गाथा तक पूर्वंग, फिर 39 गाथा से 68 गाथा तक उसके अंदर आचार्य भगवंत ने जीवाजीव अधिकार की चर्चा की और 69 से लेकर 144 गाथा अपनी कितनी एक कर्ता कर्म की चली और 46 से लेकर 99 गाथा एक अमृतचंद्र आचार्य के कर्ता कर्म अधिकार पे कलश चले। इतनी बात सुनकर मिथ्यात्व हमारा भाग जाए तो बहुत पवित्र है, भागना ही चाहिए, और न भी भागा हो तो मोला हो और आगे दूर करने का प्रयत्न करें तो हमारे कर्ता कर्म अधिकार पढ़ने की सार्थकता है। आप और हम सभी जीव निरंतर ज्ञानमय आत्मा का अनुभव करें, जागृत बने रहें, यही मंगल है। के